और चलिए एक बार फिर लिए चलते हैं आपको नर्मदापुरम, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का यहां पर कार्यक्रम चल रहा है। मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें, और साथ ही सभी विशिष्ट अतिथियों से भी मेरा निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी आगे आए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया जा रहा है। 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशंस यहां पर हुए हैं। 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे। 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, वियतनाम और मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी यहां शामिल होंगे। करते हुए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जिस तरह ये दीप प्रज्वलित होता है और इसकी रोशनी रहती है, उसी तरह हम सभी के जीवन में भी रोशनी और दीप ऐसे ही जागृत रहे और ऐसे ही तेज हम सभी के जीवन में मौजूद रहे। आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं। एक बार पुनः आप सभी की करतल ध्वनि के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दुर्गादास उइके जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार, का भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री राकेश सिंह जी, निर्माण विभाग मंत्री, का भी आप पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी, माननीय मंत्री, एमएसएमई विभाग। श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, श्री नरेंद्र, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी का। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दुर्गादास उइके, जनजाति कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री राकेश सिंह जी, लोक निर्माण विभाग मंत्री, श्री चैतन्य कुमार कश्यप, मंत्री, एमएसएमई विभाग, श्री राकेश शुक्ला जी, मंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्य मंत्री जी, श्री दर्शन सिंह चौधरी, संसद सदस्य जी, सुश्री माया नारोलिया, माननीय संसद सदस्य जी, श्री सीता शरण शर्मा, पूर्व विधायक, पूर्व स्पीकर साहब, इंडस्ट्री के सभी रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं देख रहा हूँ कि इट्स ए गैलेक्सी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर असेंबल्ड हियर। दिनेश पाटीदार जी, सुधीर अग्रवाल जी, राजेश बंसल जी, राजेंद्र गुप्ता जी, ओसवाल साहब, राजकुमार संतोषी जी, अनुराग श्रीवास्तव जी,
अनुज कुमार अग्रवाल जी, आदित्य सहगल जी, राजेंद्र पटेल जी, आनंद स्वरूप अदवानी जी, सीपी शर्मा जी, संदीप समधर जी, विनय थडानी जी, अनीश गुप्ता जी, विवेक माहेश्वरी जी और मेरे सभी साथी अधिकारियों। ये जो रीजनल कॉन्क्लेव्स की श्रृंखला माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, ये आज उसका छठा पड़ाव है। वी स्टार्टेड विद उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा एंड टुडे दिस इज द 6th स्टेप। मैं अपनी भाषा दोनों रखूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता लगा कि कुछ लोग बाहर से मेहमान आए, उन्हें हमारी बात फिर पूरी समझ में नहीं आएगी, तो आई कीप इट मिक्स अ लिटिल मिक्स्ड। मध्य प्रदेश जो है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम संभाला, उन्होंने उसके पहले जिस प्रकार से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्टमेंट समिट्स करते थे, उसकी प्रथा को पूरी तरीके से बदल दिया। पहले हम लोग पूरा कंसंट्रेट करते थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स में, जब पूरी दुनिया के लोग आते थे और कुछ इन्वेस्टमेंट का काम आगे बढ़ता भी था। एक्चुअल में इनमें जो नाम मैंने लिए, मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली दे हैव कम इनटू मध्य प्रदेश एज अ रिजल्ट ऑफ दोज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोच रखी कि एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन देश में होता है विकास में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारे जो मध्य प्रदेश के होम ग्रोन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको भी एक मंच मिले, उनको भी एक जगह मिले जहाँ पे वो आके अपने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स को सरकार के साथ डिस्कस कर सके। तो उससे जन्म हुआ इस रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट्स की श्रृंखला का, जो सभी डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हो रहे हैं। एंड फाइनल कल्मिनेशन विल बी द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन भोपाल इन फरवरी। इसके बाद अगला पड़ाव शहडोल में आएगा। जो यहाँ पे पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, आई एम श्योर कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि मध्य प्रदेश जो है एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, बिजली, पानी, गवर्नमेंट क्लियरेंसेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप सब मध्य प्रदेश में ये पाएंगे। अभी अभी यू वुड हैव सीन कि 15 दिन पहले तक एप्लीकेशंस ली गई थी महासा बाबाई की, जो पार्क अभी रिन्यूएबल का पार्क का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करके आए। वो फैक्ट्रीज का भूमि पूजन था। आज 15 दिन के अंदर उन सबके भूमि अलॉटमेंट हो चुके थे। मैं इंडिविजुअल पॉलिसीज में नहीं जाऊंगा, मेरे जो साथी अधिकारी हैं पीछे बैठे हैं, आज के प्रोग्राम में वो इंडिविजुअल पॉलिसीज की बात करेंगे। मैं केवल मैक्रो लेवल की कुछ मोटी मोटी बातें करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन 2047 रखा और ये सपना दिखाया, विजन दिखाया देश को कि जब हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, पहली बार इस देश में एक डेवलप्ड कंट्री, इंडिया, भारत को एक डेवलप्ड कंट्री होने की बात कही गई। और जब इंडिया डेवलप्ड होगा 2047 में, उसके लिए जरूरी है कि देश का हर भाग डेवलप्ड हो। मध्य प्रदेश के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं और उसके हिसाब से देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग, आईटी, मिनरल बेस्ड उद्योग, टेक्सटाइल, टूरिज्म, ये हमारे बहुत ही मेजर स्ट्रेंथ हैं, जिसमें आप यदि इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो आपको आके निश्चित ही अपने को एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव उद्योग को स्थापित कर पाएंगे कि आपकी कंपनी का जो रेशियोज हैं वो इम्प्रूव होंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम है कि जब ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एज इट इज अनफोल्डिंग, मध्य प्रदेश इज इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। एनी प्लेस if you want to actually enjoy the fruits of growth of economy of India, this is the most centrally located place, and therefore you will be able to dominate the Indian market by optimizing your logistic cost. The infrastructure in Madhya Pradesh, thanks to again Government of India efforts and the kind of policies which we have been pursuing in Madhya Pradesh,
will match with the best in the country. आदमी को और क्या चाहिए? बिजली वी आर सरप्लस. फॉर आई थिंक लास्ट 12 years there has not been a single power cut in Madhya Pradesh, excepting local defects. From 2013 it has been 24/7 electricity in Madhya Pradesh. Water, it's a series of dams, and Mahasa Babai, why it was selected by Government of India for through the challenge route, was one of the major reasons was availability of water. तो पानी है, बिजली है, गुड गवर्नेंस है, और सबसे अच्छी बात ये, आप किसी भी राज्य में जाओगे अपना इन्वेस्टमेंट करने, 1956 में जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो ये लिंग्विस्टिक आधार पे हुआ था. तो आप जब जाते हैं कहीं पे, थोड़ा बहुत एक माहौल रहता है कि ये आदमी बाहर से आया है. मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश ऐसा है पूरे देश में जहाँ कोई आदमी बाहर का नहीं होता. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो रहे थे तो बीच में जो पार्ट बच गया उस पार्ट को मध्य प्रदेश कहा गया. तो उसका फायदा ये है कि उसमें इतना, जिसको बोलते हैं क्रूसिबल ऑफ वेरियस कल्चर्स, मध्य प्रदेश वो है. साउथ में जाएंगे मध्य प्रदेश के तो आप देखेंगे कि मराठी कल्चर है, वेस्ट में जाएंगे गुजराती कल्चर से इतना मिलता जुलता है कि उसमें और बगल के राज्य में एक जैसा ही फीलिंग होगा. और पूरे जो इस वजह से ओरिजिनली यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत रहते थे. आम तौर पे मध्य प्रदेश बहुत शांति प्रिय प्रदेश है. उसका एक रिजल्ट ये निकलता है कि 25 साल में यहाँ पे कभी भी मैन लॉस, जिसके टर्म्स में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को देखा जाता है कि मैन लॉस डेज कितना हुआ, मैन डेज लॉस किसी इंडस्ट्री को, वो यहाँ पर ना के बराबर है. यहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह ना के बराबर होती है. तो एक ये बहुत बड़ा काम आपके फेवर में रहता है. क्राइम्स यहाँ पे रिलेटिवली कम होते हैं. तो कहने का अर्थ ये कि एक ये ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप यदि आएंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी. इसके अलावा वी हैव ब्रॉट सम न्यू थॉट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी कॉन्वर्जेंस की बात की है. कॉन्वर्जेंस ये कि जब आप सेटअप करते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल आती है देश में. एक तरफ लोग कहते हैं कि लोगों के पास रोजगार की कमी है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, हालांकि वो भी काफ़ी तेजी से सुधरा है और मध्य प्रदेश इज ओनली 2.4% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. बट जोरदार ताली बजाओ भैया. देखो ये अपने लिए हम आपका एक तरह से, कोई बात नहीं, हो गया, बहुत अच्छा. आपको बधाई दे रहा हूं मैं, आपको केवल, है ना, बहुत अच्छा है. आप यहाँ के अलावा कहाँ काम कर रहे हैं पूरे देश में? हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट इज इन आंध्र प्रदेश. आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश. आप आंध्र प्रदेश के, तो आप आंध्र प्रदेश के हो. मैं आपका तिरुपति बालाजी वाला हिस्सा है ना, तो हम भी महाकाल वाले हैं. चिंता मत करो, खूब आनंद के साथ आप शारदा माई का आशीर्वाद लो. जोरदार ताली बजा करके आंध्र से चल करके एक जरूर आपको निवेदन कर देता हूं कि रहते हो यहाँ तो आप आनंद से रहो, हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है. परमात्मा की दया से आप सम्मान के साथ काम करोगे और 1 यूनिट अभी लगाया, अगले साल फिर वापस लगाओगे. मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं. बहुत बहुत जोरदार. 2 फ्लोर मिल और राइस मिल वाले हैं. रमन बंसल जी कहीं बैठे हैं क्या? रमन जी, हाँ जी, नमस्कार सर. जोरदार अभिनंदन करो. क्या फ्लोर मिल लगा रहे हैं आप? जी सर, करीब 1.5 साल पहले हमारे को लैंड अलॉटमेंट हुई थी और 250 टन का रोलर फ्लोर मिल और चक्की आटा प्लांट लगाया, जो अभी 12 अक्टूबर को हमने स्टार्ट किया. जोरदार अभिनंदन करें भाई रमन जी का. आपका मैं अभिनंदन करता हूं. इस अवसर पर कीरतपुर से कमल सावलानी जी है क्या यहाँ? कमल जी, आप क्या राइस मिल लगा रहे हैं? जी, राइस मिल. चलिए आपको बधाई. जोरदार ताली. लगभग आपके यहाँ पर 170 से ज्यादा लोगों को, वैसे तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, मैं आपको बधाई देता हूं. बहुत बहुत अभिनंदन. नाम तो 10 थे लेकिन बुलाए 3 है अपन ने, क्योंकि आज ये अगर 88 नाम है, अगर सबको बुलाऊंगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा. ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि हमारे बीच में
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, लेकिन ये केवल कागज पे नहीं हो, हमारा भूमि पूजन न केवल मैदान में हो बल्कि करने वाला भी दिखे और संवाद करके हमें एहसास करा रहे हैं। ये आप भी और कर सकते हो लगातार। मैं आपको बधाई देता हूं, जोरदार ताली बजा के एक बार आप भाई साहब आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। रीवा से शिलान्यास हुआ छिजवार एचडीपी बैग्स। रीवा माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे वहां, जोरदार अभिनंदन करो। ये अपने पूरे संभाग में चल रहा भूमि पूजन लोकार्पण, ये हमारी एक परंपरा है जिसमें हम अपने औद्योगिक निवेश को लेकर के अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं तो पूरे प्रदेश में भूमि पूजन लोकार्पण के काम भी हर महीने कहीं न कहीं जुड़ना चाहिए और ये लगातार हमारा छठा कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से बधाई। राघवेंद्र जी है क्या? जी नमस्कार सर। राघवेंद्र जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सहयोग है आपका और हमारे रीवा के शिल्पकार, हमारे सबके मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, कलेक्टर मैडम का और बीआईसी विभाग का, आप सबका बड़ा सहयोग है और हमारा कार्य आगे प्रगति पे है। जल्द ही हम 4 से 5 महीने के अंदर अपनी यूनिट चालू करेंगे। चलिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये महूगंज वाले लालजी गुप्ता जी बैठे हैं क्या? लाल जी आप क्या लगा रहे हैं? राइस ब्रेन ऑयल का सॉल्वेंट प्लांट है हमारा। जोरदार अभिनंदन, आपको भी बधाई देता हूँ। भूमि लोकार्पण कर रहे हैं आप तो ना? जी जी सर। फैक्ट्री बनके तैयार हो गई है? जी हाँ तैयार। चलिए मेरी अपनी ओर से बधाई आपको, पूरे रीवा के सारे बंधुओं को। और अभी जो जिस प्रकार से आप यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उम्मीद करेंगे अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव तक एक नई इंडस्ट्री लेके आप आएंगे। ठीक है, मेरी शुभकामना आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? राजेंद्र जी, राजेंद्र शुक्ला जी। मुख्यमंत्री जी, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत आपने की है उसका असर ये पड़ा है कि क्षेत्र वाइज क्या पोटेंशियल है वो लोगों को समझ में आया। पूरी मशीनरी उस काम में लगी है और 131 करोड़ का निवेश सिंगरौली में कोल वॉशरी का आज शिलान्यास हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ भाई, देखो अच्छी जानकारी दे रहे हैं माननीय शुक्ला जी। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं होते थे, जैसे मेडिकल के क्षेत्र सर्जिकल कॉटन, इसमें 3 करोड़ का निवेश, ब्राउन ऑयल फूड प्रोसेसिंग 14 करोड़ का निवेश और एसडीपी बैग में 35 करोड़ का। इस प्रकार से कुल मिला के लोगों में अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन आपके माध्यम से लोगों को मिल रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप ये अंदाज लगा लो, कभी रीवा, सागर, इन स्थान को तो औद्योगिक दृष्टि से कभी कोई गिनती में नहीं लेता था। यहाँ कोई इंडस्ट्रियां लगती है क्या? रीवा में कुछ समय पहले तक आने जाने के मार्ग नहीं थे। हमारे रेल के लिए भी सतना तक की रेल थी पहले। जब मेरा विवाह रीवा में ही हुआ है, बड़ा मुश्किल है मैं वहां से जहाँ रेल नहीं जाती थी आजादी के बाद से लेकर के लंबे समय तक, आज वहां हमारा 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू हुआ। ये बदलते दौर में माननीय मोदी जी का और ये सरकार का संकल्प है। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारी एयर एम्बुलेंस 24 घंटे, कोई आयुष्मान कार्ड धारी हो तो वहां से उसको उठा करके योग्य हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। ये पूरे देश में पहला प्रयोग है और रीवा से सबसे ज्यादा हम लेके अपने मरीजों को आए हैं, इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें एक बार फिर, आपने कुछ उद्योग चालू कराए, बहुत धन्यवाद। सीहोर चलेंगे अपन, यहाँ से 750 करोड़ का सीहोर में निवेश हुआ है और शिलान्यास हो रहा है। श्रवण बिश्नोई जी हैं क्या? ऐसा हुक्म, जरा माइक के जरिए कैमरा लाओ भैया, कैमरा इन पे। बपुराम विष्णु बोलो सर, डारा थर्मोप्लास्ट मालिक। ये गोपाल इंजीनियर विधायक जी बैठे हैं आपके पास में, जोरदार अभिनंदन करते हैं एक बार। चलो श्रवण जी। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या काय की फैक्ट्री लगा रहे हैं आप? पाइप की फैक्ट्री और इलेक्ट्रिक केबल की फैक्ट्री है सर।
हाँ। और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और जमीन आप सागर में कहने के बाद में 1 महीने की मांग अलॉट हो गई और बाकी मैंने मशीनरी भी खरीद ली कल और 31 करोड़ की मशीनरी खरीद ली और विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट चालू कर देंगे सर। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारे लिए सीहोर में इंडस्ट्री लगा रहा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मनीष जैन जी हैं क्या? मनीष जैन। जी सर नमस्कार। 119 करोड़ की कौन सी इंडस्ट्री लगा रहा है, जरा बताओ ना जरा मनीष जी। सर हम लोग ये कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सर, जो आजकल सर अभी अपना ग्रीन एनर्जी के लिए जो प्रमोट है सतत स्कीम के अंतर्गत, तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है सर हम लोग गैस बनाएंगे और ये एक 20 टन का प्लांट है सर। तो ये जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में सर अपना जो सोयाबीन बनने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है तो उससे हमारी गैस बनेगी सर। ये प्रोजेक्ट हम लोग सर तकरीबन 12 महीने में कंप्लीट कर देंगे सर। बहुत अच्छा, बधाई दे रहे हैं आपको। जरा जोरदार ताली बजाएं भाई जरा हमारे मनीष जी के लिए। यहीं पर 2 इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल की अचल गुप्ता जी और आशुतोष दुबे जी भी लगा रहे हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर जगह निवेश का माहौल बना है। अब रायसेन चलते हैं। रायसेन भाई साहब, आदरणीय भाई साहब आपको बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आपने गोपाल जी धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, बहुत सारे जिले कवर करना है। आपको बधाई। आपके यहाँ सीहोर जिले में आष्टा में हमारे पास 50,000 करोड़ का निवेश पेट्रोकेमिकल्स का आपके यहाँ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन कर दो आष्टा वालों के लिए। जी भाई साहब, बहुत अच्छा। आपने 60,000 करोड़ का गेल इंडिया भी दिया है हमको, उसके लिए भी बहुत बधाई, बहुत बधाई। तो आपके लिए बहुत सौगात दी है, मगर आपको भूमि पूजन में साक्षात भी आना है भाई साहब। देखो भाषण देते तो पहले उद्योगपति भग जाते हैं, बहुत सारे सुन रहे, जरा चुप रहो। अभी अपने को लोगों बिठाना है सबको, है चलो आराम से। बहुत अच्छा, धन्यवाद। रायसेन बहुत बधाई आपको है सभी को। रायसेन नहीं जुड़ पा रहे क्या? हेलो, रायसेन से ये सुश्री इशिता मोदी जी है क्या पास में? जी सर। बताएं आप क्या बनाने वाले, क्या आज लोकार्पण कर रहा है आपकी फैक्ट्री का? हाँ जी सर। ये माननीय भूपेन्द्र पटवा जी बैठे, हमारे सुरेंद्र पटवा जी पूर्व मंत्री जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ सभी अधिकारियों का अभिनंदन कर रहा हूँ। यहाँ आज में लगभग 10 इंडस्ट्रियों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ। एक भी भूमि पूजन नहीं, सीधे लोकार्पण ही हो रहा है। ये गति है। मैं नाम पढ़ देता हूँ, 2 जनों को बुलाऊंगा, बाकी को तो बुलाएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सबको शुभकामना देता हूँ। अवंतिका आराध्या इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की ये प्रियंका जी और इशिता जी 2 बात करेंगे। तो इशिता जी बताएं क्या करने वाले हैं आपके यहाँ पे? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग अलिस्को सर्जी फार्मा करके अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट 25 CR का है और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहा है, जो हमारे मोदी जी का सपना था कि हम पीपीई प्रोडक्शन में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएं। बहुत अच्छा, बधाई आपको। जोरदार ताली बजाएं इशिता जी के लिए। और आपके बाद पास में प्रियंका जी हैं क्या? ये है प्रियंका जी। जी नमस्कार सर। आप क्या बनाने वाले हैं? सर पेंट की फैक्ट्री हमने खोली। पेंट्स की फैक्ट्री है? पेंट। बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूँ। जोरदार ताली बजाओ। आप भी लोकार्पण कर रहे हैं आज? जी सर। और ये सुरेंद्र पटवा जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं बाकी के नाम पढ़ देता हूं जो आज लोकार्पण हो रहा है। ये मेसर्स संजना कंस्ट्रक्शन का संजय कुमार डोके जी है, ये इनकी लोकार्पण हो रहा है। मेसर्स धाकड़ इंजीनियरिंग का राजेंद्र धाकड़ जी, इसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे मेसर्स मौर सैनफील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गोविंद बंसल जी हैं, इनकी फैक्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। विशाल इंजीनियरिंग GMT इंडस्ट्री आकाश तोमर जी, इनकी इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। आदर्श बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड संजय अग्रवाल जी, आपकी फैक्ट्री का भी लोकार्पण हो रहा है। क्वालिटी मशीन एंड टूल्स कॉर्पोरेशन सतीश जैन जी, आपका भी लोकार्पण हो रहा है। हाईटेक मेटल फार्मिंग, आपका भी लोकार्पण हो रहा है। जे दोषी जी इसके ऑनर है। सीट मेटल प्रेस पार्ट्स के ये काम करेंगे। सबको बधाई दे रहा, जोरदार ताली बजाओ। और सुरेंद्र पटवा जी, अब आप सबकी तरफ से बोल दो।
रायसेन हमारा हमारी इशिता बिलिया, शी इज ओनली 26 ईयर ओल्ड। अभी हैदराबाद से MBA किया आपने, और हमारी दूसरी बहन वो भी यहाँ से फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है। मैं महिला सशक्तिकरण के नाते भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी आप बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ। मंडीदीप इंडस्ट्री एरिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है आपके नेतृत्व में, मैं सिर्फ यही बधाई देना चाहता हूँ कि 268 करोड़ आपने नया इंडस्ट्री एरिया यहाँ से खोजा है। जोरदार तालियां वाली बजा के अभिनंदन करें। धमाल मचाई है, उसके लिए बधाई। और मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमने बहुत सारे प्रपोजल्स आपको दिए हैं। मैं चाहूंगा, आपने बहुत एक साल में जो उद्योगों को लेकर क्रांति मचाई है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ लंदन और जर्मनी में भी, उज्जैन का भी और पूरे मध्य प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आभार, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपको। अब हम खरगोन चलते हैं। मैं आपको रायसेन के सभी उद्योगपतियों को बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। रायसेन खरगोन में फूड प्रोसेसिंग पार्क निगरानी में रविंद्र अलाई जी है क्या? रविंद्र जी, आवाज आ रही क्या? सर मैं, हाँ चलिए रविंद्र जी, बात हो रही है आपसे? हाँ हो रही है सर, हो रही है। आज शिलान्यास कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री का? सर आज भूमि पूजन है मेरी कंपनी का। चलिए कोई बात नहीं, बधाई। फूड प्रोसेसिंग पार्क का आज आपने शिलान्यास किया है। ये 2 लोकार्पण और होने वाले हैं। एक स्वस्ति टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मयंक शाह जी हैं क्या यहाँ पे? मयंक जी, थोड़ा मयंक जी माइक इधर लेके उठ के अलग, हाँ इधर आ जाओ, उठ के जरा दूर थोड़ा, हाँ ये आवाज आ रही है गड़बड़, आप बोलो। जी सर, सर प्रणाम करता हूँ आपको बहुत और आपके पूरे विभाग को, आपके सहयोग से। सर 1 साल के अंदर मैंने ये जमीन भी ले ली। ये माइक थोड़ा दूर कर लो बोलने में, मयंक जी माइक थोड़ा दूर रख के बोल दो। हाँ जी, शेड लगा के सर आज फैक्ट्री चालू कर रहा हूँ। ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। मयंक जी को जरा अपना अभिनंदन करते हैं भाई। अच्छा, आज आपका लोकार्पण हो रहा फैक्ट्री का। एक बायो फर्टिलाइजर की सावन पाटीदार जी हैं क्या? जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, वाह जोरदार, आपको बधाई। धन्यवाद सर। एक आप लोगों की दिक्कत है कि आप लोगों को भाषण इतना मजा नहीं आता जितना नेता को आता है। हमारे उद्योगपति काम तो बहुत अच्छा करते हैं, ये हमारे ही पल्ले पड़ता है। जोरदार ताली बजाओ आप सबके लिए। धन्यवाद सर। आप इतने लोगों को रोजगार देते हो, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है, आपके भरोसे से सारे लोगों के अपना एक तरह से लोकतंत्र जिंदा रहता है। लेकिन मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। यहाँ भी खरगोन में लगभग 12 इंडस्ट्रियां अलग अलग है। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। पाटीदार जी बैठिए आराम से, है ना। मैं आपको एक बार नाम पढ़ देता हूँ। यहाँ शिवधारा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इनकी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हो रहा है। हातोद जिला धार में SNZ प्राइवेट लेबोरेटरी कुलदीप गंगवात जी की है। पीथमपुर धार रायसेन एक साथ कर दिया क्या? चलिए एक बार सुनील गंगवाल जी, भावत सारस्वत जी, अंजनी कुमार जी, प्रकाश चंद सेवानी जी, लोकेश लोहार जी, नरेंद्र पवार जी, आयुष सोनी जी, अजय उपाध्याय जी, सभी के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये सब अलग अलग इंडस्ट्रियों का शिलान्यास हो रहा है, एक साथ 12 इंडस्ट्रियों का। सिवनी भुरकल खापा, यहां एक इंडस्ट्री का लोकार्पण और 2 के शिलान्यास। ये इंडस्ट्रियां तो 16 है, लेकिन प्रतीक रूप से करण जैन जी बैठे हैं क्या? ये मुनमुन जी विधायक जी हाथ जोड़ रहे हैं। आपका भी अभिनंदन मुनमुन जी, जोरदार ताली बजाएं भैया आपके क्षेत्र में। बताएं, फूड प्रोसेसिंग चालू कर रहे हैं नंद गोपाल इंडस्ट्री के नाम से। करण जी थोड़ा ये बाइक में कोई दिक्कत है क्या? ये डेली 98 टन्स पैडी प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं पैराबॉइल्ड राइस। बहुत अच्छा, नंद गोपाल इंडस्ट्री के नाम से।
और भी कोई इंडस्ट्री चलाते हैं पहले से, आप पहली चला रहे हैं? जी, हम लोग बेसिकली पंजाब से हैं सर, और पंजाब में हमारी इंडस्ट्री। कहाँ पंजाब में? पंजाब में जी, हमारे पास दो ही तरफ पंजाब वाले ही बैठे हैं, माननीय जैन साहब और गुप्ता जी। जोरदार। अब देखो पंजाब से अपने मध्य प्रदेश में आ रहा है निवेश। एक बार आपका अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियां बजाए भाई। ये माउंट कैलाश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड विनोद तिवारी जी हैं क्या? जी सर, नमस्कार। आप कहाँ के तिवारी जी? मैं नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ के? और ये माउंट कैलाश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये माइक थोड़ा दूर कर लो, माइक थोड़ा दूर कर लो आपका, थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ बोले। क्या मैं नरसिंहपुर से हूँ। और पहली फैक्ट्री है कि पहले एक और कोई काम कर रहे हैं आप? जी पहली फैक्ट्री है। चलो मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर पुनीत सिसोदिया जी भी है क्या? पुनीत जी आपका भी शिलान्यास हो रहा है। 250 करोड़ की लागत से आप क्या बनाने वाले हैं? सर फेरोलॉय का प्लांट लगाएंगे, सिलिकॉन मैग्नीज, फेरो मैग्नीज। फर्स्ट फेज में 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, टोटल 250 करोड़ का सर। बहुत अच्छा। थोड़ा माइक दूर के बता, और भी इंडस्ट्री कहीं चला रहे हो आप पहले से? सर मैं 2021 में इंडिया मूव हुआ था, उसके बाद से मैं सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहा हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी में मैं काम कर रहा हूँ 3 साल से। और कहाँ के रहने वाले आप? कहाँ के रहने वाले हैं? सर इंदौर का। इंदौर का। चलो बधाई आपको, बहुत बधाई। यहाँ 16 इंडस्ट्री है, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ किन किन की है। सतनाम गुप्ता जी, महेंद्र चौरसिया जी, गणेश प्रसाद यादव जी, जय परियानी जी, आमिर राजा जी, अमीश मिश्रा जी, प्रशांत बिहार जी, एसएन यादव जी, नितिन पटेल जी, हर्ष विश्वकर्मा जी, हसन राजा जी, योगेश मांगे जी, आशीष चौहान जी। आपकी सभी इस फैक्ट्रियों का शिलान्यास हो रहा। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई, और सबकी ओर से हमारे विधायक मुनमुन राय जी आप 2 शब्द बोल दें। ताली बजा के भैया सभी के लिए जोरदार तरीके से। आपके प्रयासों से हमारा जो भुरकल खापा है बहुत उद्योग आ गए भाई साहब, और यहाँ से 6 एक्सप्रेस वे भी जिला से रायपुर जा रही है, तो यहाँ भी बहुत उद्योग आने की संभावना बढ़ गई। ये यहाँ पर भाई साहब पानी का एक प्रॉब्लम है। यहाँ 7.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपके पास लाए थे और आपने निर्देशित भी किया था, कहीं रुक गया, उससे पानी आ गया तो हमारे यहाँ और यूनिट बढ़ जाएगी। पानी का प्रॉब्लम है इस पूरे भुरकल खापा में। चलिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, सिवनी के छात्रों को, सभी उद्योगपतियों को। अपन भी शामिल हो जाए साहब, जरा सभी जोरदार ताली बजा करके। आप लोग हाथ खिलाए होंगे पर मजबूरी है, क्या है, कार्यक्रम तो करना ही है। अब जरा भिंड चलेंगे। भिंड में यद्यपि यहाँ 12 लोग हैं, लेकिन एक कोई बुलाएंगे। कमल जी, सत्यवाणी जी, पुष्पराज सिंह जी, देवास झा जी, आकाश शर्मा जी, ऋषभ जी, नरेंद्र धाकड़ जी, बलजीत सिंह जी, राजीव भाटिया जी, हरदीप सिंह कुशवाहा जी, साकेत झा जी और भवानी शंकर शर्मा। अब कमल, कपिल और पुष्पराज सिंह, जो तीनों में से पास में कौन है आपके? माननीय सांसद जी, हमारी संध्या राय जी बैठी है, सांसद जी, आपके किसके हाथ में माइक है जरा? माननीय विधायक जी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन ये संध्या राय जी के पास माइक, नीली शर्ट में क्या कमल जी है क्या? मैसेज पेल्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। माइक से आवाज नहीं आ रही शायद। चलिए मैंने सबको बधाई दे दी, जोरदार ताली बजाओ भैया। अपनी ओर से आप सबको, अपने आप के लिए भी लिए ताली बजवा दो जरा, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छा है। सभी को मेरी शुभकामना, बधाई। हमारे पास थोड़ा आगे और भी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्या शुक्ला जी, मंत्री जी बैठे हैं ना, राकेश शुक्ला जी, ये थोड़ा आपका वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो रहा है। माननीय मंत्री जी भी मौजूद है, संध्या मौजूद है, विधायक जी है, हमारे सभी नेतागण मौजूद हैं। आवाज नहीं आ रही राकेश जी? ये मान ले कि आपने सब अच्छा बोला और हमने आपका सब सुन लिया। जोरदार ताली बजाओ। आप सबको बधाई दे रहा हूं, यहां से भी ताली, वहां से भी ताली। अब देवास चलते हैं, देवास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
देवास में शर्मा जी, प्रांजल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुजरात। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। ताली बली बजाओ ये प्रांजल जी के लिए भी। आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन हो रहा है? जी सर, यहाँ पे हमारी गैस संयंत्र का बहुत भूमि पूजन अच्छा हो रहा है। गुजरात गैस का सर। बहुत पूरे प्रदेश में एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण चल रहा है। आपको भी मैं बधाई देता हूं हमारी तरफ से। ये सारे मित्र आपके साथ देश भर के उद्योगपति, प्रदेश भर के सब यहाँ आए हुए हैं। आपका पहले भी कोई फैक्ट्री है? पहली है सर, ये गुजरात गैस का प्रोजेक्ट है सर। गुजरात गैस 6 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में पहले से है और मध्य प्रदेश में भी 5 राज्यों में अधिकृत किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बधाई आपको, सब मित्रों को बधाई। जोरदार ताली बजा करके अब आप यहाँ से सागर जा रहे हैं। सागर, थैंक यू। सब हम सब आपकी इस खुशी में शामिल है। सागर में कुल 10 इंडस्ट्री का भूमि पूजन हो रहा है। इसमें से एक छांटते हैं, ये मेसर्स हरिदर्शन इंडस्ट्री। कार्तिक सुंदरानी जी हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी को सागर की ओर से नमस्ते। ये जरा, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ हरिदर्शन इंडस्ट्री से। हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ सागर से, हरिदर्शन इंडस्ट्रीज से। मैं एक पीवीसी फ्लेक्सिबल पाइप की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ। राकेश जी, कार्तिक सुंदर बोल रहे, राकेश बोल रहे हैं? मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, कार्तिक। मैं कार्तिक बोल रहा हूँ सागर हरिदर्शन हेलो, इंडस्ट्रीज से। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। कार्तिक जी बोलिए। सबकी तरफ से आपको बोलना है। 16 लोगों में से शिलान्यास हो रहा है आपके यहाँ? मेरा भूमि पूजन हो रहा है। भूमि पूजन हो रहा है ना? मेरा भूमि पूजन हो रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना आपको, बहुत बहुत। सारे मित्रों को शुभकामना, सारे हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधियों को बधाई। सागर में आमतौर पर इंडस्ट्रियों को लेकर के पहले थोड़ा माहौल कमजोर था, लेकिन आज की स्थिति में 10 इंडस्ट्रियां लोकार्पण भूमि पूजन के लिए है। मैं नाम पढ़ देता हूं, कार्तिक जी बैठे। मेरी अपनी ओर से शुभकामना आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनुराग जैन जी, प्रवीण पांडे जी, श्रीमती उषा चौरसिया जी, श्री रोहित हुरकट जी, नरेंद्र जी, पवन कुमार शर्मा जी, श्रीमती नीलम अहिरवार जी, श्री राकेश जैन जी, श्री पंकज राय जी, सभी मित्रों को जोरदार अभिनंदन करके हाल से यहां से वहां तक आप सबके लिए शुभकामना। अपने लिए भी बजा दो आप, तो अपने वेट कर, क्या दिक्कत है? मेरी अपनी ओर से और सभी मित्रों की ओर से आज अभिनंदन है। कुल मिलाकर के सागर, रीवा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में 98 इकाइयों को 163 एकड़ भूमि हेतु आश्रय और आवंटन आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसमें 911 करोड़ से अधिक का निवेश और 3,938 से अधिक रोजगार सृजन होंगे। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इन सभी प्रतिनिधियों को प्रदान करें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पवन गर्ग जी, एमडी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप इन्हें एलओआई और एलओली प्रदान करें। श्री पवन गर्ग जी, फूजियाम पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से, आपके प्रोडक्ट हैं सोलर पावर। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ सुश्री वंदना शर्मा जी से। सुश्री वंदना शर्मा जी केवीएमजी मेडिसेफ प्राइवेट लिमिटेड से और विभिन्न प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं मेडिकल से संबंधित। इसके बाद मेरा निवेदन है श्री ललित मित्तल जी से। श्री ललित मित्तल जी केआरएम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से और आपके प्रोडक्ट्स हैं आईवीडी एंड रैपिड टेस्ट किट्स। अब मैं निवेदन करती हूं श्री सत्येंद्र साहू जी से। श्री सत्येंद्र साहू जी
MS कमला सेल्स सर्जिकल से आप हैं और आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्प्लांट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। श्री रोहित वर्मा जी और श्री सुयांश पात्रास, आप MS SR एंटरप्राइजेस से हैं और ब्रेड एंड बिस्किट आपके प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं कि श्री नितिन कन्यालाल सावलानी जी मंच पर आए। MS राइजिंग ग्लोरी इंडस्ट्रियल लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं आप और आपके प्रोडक्ट्स हैं एग्रो फूड प्रोडक्ट्स। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, MS अग्रवाल एग्रो से आप हैं और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। ISEQ से अभिषेक रॉय जी, आप मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं। अब मैं श्री अनिल यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं। श्री अनिल यादव जी मेसर्स रीवा एंटरप्राइजेस इटारसी को पैंच नेशनल पार्क कर्माझिरी गेट स्थित इकाई हेतु लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री कुसुम अ और स योजना अंतर्गत रुपए 2250 करोड़ की 260 विकेंद्रीकृत और परियोजनाओं के तहत विकसित प्रतिनिधित्व अनुबंध संपादन प्रदान किया जाना है, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री प्रणव वेश जी और श्री विद्याभूषण जी को, और साथ ही साथ MS APV Renewable Projects and Consultant LLP। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगी श्री सिद्धार्थ यादव जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। सिद्धार्थ जी के बाद मैं निवेदन करती हूं श्री गोविंद राम जी से, कृपया आप मंच पर आएं। श्री गोविंद राम जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री आशुतोष सिंघल जी से, आशुतोष सिंघल जी, फार्मर सोलर प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जी, कृपया संबोधन के लिए आए। और मैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम, इस कॉन्क्लेव का आज यह छठा पड़ाव है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के एक सक्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री
राकेश सिंह जी, यहाँ के सांसद दर्शन सिंह जी एवं मंचासीन अन्य मेरे मंत्रीगण के साथी, राज्यसभा सांसद एवं यहाँ उपस्थित सभी हमारे विधायक बंधु और मंच पर उपस्थित ट्राइडेंट ग्रुप, ओसवाल ग्रुप व उनके साथ में कई देश के हमारे प्रतिष्ठित उद्योगपति बंधु, और उन सब से महत्वपूर्ण है हमारे बीच में जो यहाँ पर सामने एमएसएमई के नर्मदापुरम संभाग के हमारे सभी उद्यमी बंधु यहाँ एकत्र हुए हैं। 3000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और यही इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की एक बहुत बड़ी सफलता है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सिलसिला हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उज्जैन से प्रारंभ करा। मुख्यमंत्री बनते ही आपने जो संकल्प लिया कि प्रदेश के अंदर हमारे युवा उद्यम और उद्योगपति बनना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपनी दिशा व संभावनाओं का पता नहीं है, और वही संभावनाओं का पता दिलवाने के लिए आज जब हम यहाँ छठे पड़ाव पर हैं तो करीब करीब 18 से 20 हजार मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के हमारे युवा उद्यमियों को एक नया दिशा दर्शन मिला है, एक नया उत्साह बना है, और उसी उत्साह का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आज एमएसएमई सेक्टर के अंदर, क्योंकि मुझे जो दायित्व दिया गया है वो एमएसएमई सेक्टर का दायित्व है, और एमएसएमई सेक्टर आज रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा दुनिया में स्थापित हो चुका है, और भारत जैसे बहुसंख्य देश में आवश्यक है कि हमारे एमएसएमई के उद्यम लगे, और जब एमएसएमई में हमारे स्थानीय उद्योगपति, हमारे स्थानीय युवा उद्यम लगाते हैं तो वे स्थानीय लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं। और उसी क्रम में जब हमने इस साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पिछले सालों में मध्य प्रदेश में 4 सालों में 400 यूनिट, इसके बाद के 2 सालों के अंदर 700 साढ़े 700 यूनिट को हमने प्रोत्साहन के लिए स्वीकृत करे थे। परंतु अभी इस वर्ष का जो माहौल बना है जनवरी से, आज 850 के करीब यूनिटों को हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं, और इस वर्ष में 1200 यूनिट को हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे। यह जो गति है यह दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की दिशा कितनी तेज हुई है। मैं ज़्यादा विषय को आपके बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी हमें सुनना है। मैं यही कहूँगा, अभी आपके बीच में सारे आशय पत्र, भूमि आवंटन के पत्र, उद्घाटन, लोकार्पण समारोह हुए, ये सारे के सारे धरातल पर उतरने वाले काम हैं, और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में आपके बीच में आज यहाँ से एमएसएमई सेक्टर के 1200 यूनिटों को 48 जिले के अंदर सिंगल क्लिक से 367 रुपये का अनुदान दिया गया है। यह केंद्रीकृत व्यवस्था, एक पारदर्शिता का सिद्धांत जो हमने लागू करा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज जो हमारे पास 788 यूनिटों को हमने स्वीकृति दी है, आज एमएसएमई में कोई भी यूनिट लगता है तो 30 दिन के अंदर अंदर हम उसकी सब्सिडी व अनुदान स्वीकृत करते हैं। यह सारे कार्यों को एक नई दिशा के साथ में हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पूरा एक समग्र विकास की कल्पना प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से पूरे देश में एक अलग विशेष स्थान दिलवाती है। वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, और उससे बढ़कर के यहाँ की सीधी सरल जिंदगी का, आबो हवा का वातावरण सदैव पूरे देश को लालायित कराता, आनंद के साथ एहसास कराता है। माँ नर्मदा का, तवा का यहाँ मिलन, ये एक पौराणिक कथा अलग हो सकती है, लेकिन जल संपदा में ये जिस प्रकार से सरसब्ज करता है,
ये बड़े पैमाने पर किसी भी निवेश के लिए पर्याप्त है। इतना ही कि यहाँ अथाह जल राशि किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए कभी भी कम न पड़ने वाले आश्वासन की तरह अपनी अथाह जल राशि के भरोसे से कोई भी इंडस्ट्री खड़ी करो। और दो हमारे पंजाब के प्रमुखतम उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, मूल रूप से तो लुधियाना से चले हैं, लेकिन ट्राइडेंट और वर्धमान, जोरदार अभिनंदन करो। एक बार आए मध्य प्रदेश तो ऐसा प्रेम के लगातार निवेश बढ़ाते 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 ये प्रेम हमारे बीच में लंबे समय तक बना रहे, भगवान की यही कृपा है। आज के इस अवसर पर रीजनल कॉन्क्लेव में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, बहुत सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी श्रीमान दुर्गादास उइके जी, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व लोकसभा के सचेतक, 4 बार लोकसभा के माननीय सांसद रहे, अभी हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का। हमारे एमएसएमई मंत्री और मूलतः तो उद्योगपति हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय चेतन कश्यप जी का, जिनने विस्तार से अपना बात कही है। माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, आपका भी आनंद है, पहली बार में ये भी साल पूरा नहीं हुआ है और ढोल ऐसे बज रहे कि आनंद आ रहा, पूरा देश सुन रहा, जोरदार अभिनंदन करो आप। किसी का ऐसा भाग्य होना चाहिए, एक साथ इतने निवेशकों के साथ इतने प्रकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो जाए, इसके बाद बचता क्या है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पूरी पार्लियामेंट और उनके सभी सदस्यों का जो मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, वो एहसास करा रहा है कि ये बदलते दौर का भारत है। ये हमारे लिए एक अलग अवसर दे रहा है। मेरे इसी सदन में हमारी एक और सांसद बैठी है, भोली भाली श्रीमती माया नारोलिया जी, सारी दुनिया माया की दीदी, आपका भी अभिनंदन है। इधर बैठे वो भी, उधर बैठे वो भी, इस दुनिया की चराचर जगत में पुराने एक गाना था फिल्म का, क्या मालूम, बाप बड़ा ना भैया, क्या दुनिया माया उसी की चलती है। लेकिन ये अपने 33 करोड़ देवी देवताओं में अभी मैं विस्तार से बात करूंगा। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता विधायक माननीय सीतासरण शर्मा जी, आपका अभिनंदन है। यहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहीं कार्यक्रम हो रहा है ना शायद, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही। और यहाँ विधायक माननीय विजयपाल सिंह जी, कहाँ है विजयपाल सिंह जी, सामने है। नागवंशी जी, हमारे हेमंत जी खंडेलवाल जी, बैतूल के डॉक्टर पड़ांगरे जी, और कौन कौन है, प्रेम शंकर जी, आपका भी अभिनंदन है। और दूसरे सारे नेताओं के लिए जोरदार अभिनंदन। ये जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही तो पूरे संभाग के लिए है। यहाँ हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, तीनों जिलों के सारे जनप्रतिनिधि, सभी सांसद, विधायक, मंत्री, सबका अभिनंदन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो क्रम हमने जारी रखा था उस क्रम के अंदर नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे कुछ स्थान थे। जब शुरुआत में बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, ये थोड़ा एकदम सूखा वाला इलाका, यहाँ तो बड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ से मैं इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो आज की स्थिति में, आज ही आज में यहाँ एमएसएमई और अन्य सब सेक्टर मिला करके इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और अन्य सेक्टर के 31,800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपनी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये महत्व है, जिसमें 46,000 लोगों का, जोरदार अभिनंदन करो, 46,000 लोगों का। लेकिन इसमें 60% यहाँ का है, 40% दूसरी जगह का भी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। हमने ये प्रयास किया कि रीजनल कॉन्क्लेव जब भी हो वो एक साथ पूरे प्रदेश की बात करने वाली हो। जैसे कि हमने अभी भूमि पूजन, लोकार्पण, ये जब क्रम चालू करा तो पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। ये सारी व्यवस्था इसी से जोड़कर की जा सकती है। जब निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश के लिए समग्र रूप से बात करने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है
कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है पूरे देश का, और देश का तो क्या दुनिया के अंदर, माननीय मोदी जी ने भारत का 2014 के बाद जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य में बदलते दौर में दुनिया के अंदर विश्वास हुआ है कि कोई देश की प्रगति हो न हो, एकमात्र देश भारत है जो दुनिया के सामने आदर्श रूप में अपनी पहचान बना के आगे बढ़ रहा है। जहां निवेशक अपने निवेश करने के लिए आ रहे हैं, जहां की जीडीपी कहां जा रही है। 250 साल तक राज किया है इंग्लैंड ने हम पे, लेकिन इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके हम अपने उससे 5वें नंबर पे आए। ये बदलते दौर का भारत, और आने वाले समय में क्या जर्मनी, क्या जापान 2024 की शपथ के बाद जिस प्रकार से माहौल बना है पूरे दुनिया के अंदर, भारत की जो प्रगति है वो वाकई चमत्कृत करने वाली है। लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। लेकिन दुनिया का जब सबसे युवा देश भारत है, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र का एकमात्र देश है जिसके लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाओं पे पूरी दुनिया को भरोसा है, जहां हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर, यहाँ की दिनचर्या के बलबूते पर, गौरवशाली अतीत की संस्कृति के भरोसे से भारत जब आगे बढ़ रहा है, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी तय किया कि हम बराबरी से अपने मध्य प्रदेश के अंदर, और परमात्मा ने हमको ये सब दिया भी है। आज मैं नर्मदा जी के किनारे बात कर रहा हूं। विगत 20 साल के अंदर नर्मदा वैली के बलबूते पर अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% के आसपास पहुंची है, तो ये बड़ी सौगात थी। लेकिन इसका और आनंद तब बढ़ रहा है कि इसी साल, एक ही साल के अंदर हमने पार्वती, कालीसीन, चंबल, पीकेसी योजना के माध्यम से राजस्थान से 20 साल पुराना झगड़ा समाप्त करके हमारे जल का वो भी उपयोग करें और हम भी करें। 70,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी इसी साल हुई है, जिसके भरोसे से हमारा चंबल से लगा करके मालवा तक के लगभग 10 से ज्यादा जिलों के अंदर पीने का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी, सब प्रकार के जल राशि का उपयोग करने का प्रबंधन हुआ। एक और बड़ी योजना अर्थात केन बेतवा नदी जोड़ो योजना, जो अटल जी ने सपना देखा था कि किसी देश की बेहतरी के लिए नदी से नदी जोड़ करके भी कुछ काम किया जा सकता है। मुझे खुशी है इस बात की, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने केन बेतवा के भी टेंडर करके उसका भूमि पूजन का निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को भिजवाया है। आइए, आपके नेतृत्व में इस राज्य ने जो कहा था वो करके दिखाया है। उनके मार्गदर्शन में कि हमारी नदी जोड़ो केवल कल्पना नहीं हो सकती है, ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हो सकती है, और जिंदगी भी जिनको जरूरत है। हम सब जानते हैं बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश का इलाका और मध्य प्रदेश का इलाका केवल पानी के कारण से, मुझे इस बात का गर्व है, बुंदेलखंड वो बेल्ट रहा है जो ना अंग्रेज, ना मुगल, ना पठान, ना खिलजी, सुल्तान, हर काल में सीना 70,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी इसी साल हुई है, जिसके भरोसे से हमारा चंबल से लगा करके मालवा तक के लगभग 10 से ज्यादा जिलों के अंदर पीने का पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी, सब प्रकार के जल राशि का उपयोग करने का प्रबंधन हुआ। एक और बड़ी योजना अर्थात केन बेतवा नदी जोड़ो योजना, जो अटल जी ने सपना देखा था कि किसी देश की बेहतरी के लिए नदी से नदी जोड़ करके भी कुछ काम किया जा सकता है। मुझे खुशी है इस बात की, का आज पूरा बुंदेलखंड पानी से सरसब्ज होकर के सब प्रकार की व्यवस्था के लिए आज एक बार फिर करवट बदलने के लिए तैयार है, जहां भविष्य में बड़ी बड़ी कई प्रकार की इंडस्ट्रियां लगेगी, जहां बहुत देर तक बात हो गई, बहुत भाषण हो गए, इसलिए लगा के अब ज्यादा बोलने के बजाय भी आपने भी देखा 88 बहुत भाषण हो गए, इसलिए लगा के अब ज्यादा बोलने के बजाय भी आपने भी देखा 88 अलग अलग प्रकार के क्षेत्र में हमारे विभिन्न जिलों में लोकार्पण भूमि पूजन के यही वर्चुअल रूप से हमने उनको इस पूरे अभियान में शामिल किया है कि हम जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं।
और जो जहां कोई भी फैक्ट्री खोलता है, सरकार का भी आनंद आना चाहिए, समाज को भी मजा आना चाहिए, और एक तरह से इस उद्योग जगत के अंदर इसकी अपनी एक आनंद की अलग अनुभूति होती है। इसलिए आप सबको भी उसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इसका भाव ही है कि हम अपने इस पूरे वातावरण में आज बदलते दौर में, जब से सरकार बनी है, बीच में लोकसभा चुनाव के 3-3.5 महीने की उस अवधि को निकाला है, जब हमारे बीच में आचार संहिता लगी है, तब से लगा करके आज तक कोई महीना खाली नहीं गया है जब हमारी इस प्रकार की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं हुई है। हर जगह ये अभियान चला करके हमारे अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, अपने इस क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार के सेक्टर में मुझे इतना अच्छा आनंद आता है। मुख्यमंत्री की तो मजबूरी है, लेकिन एक बात आप भी देखना, हमने संस्कृति बदलने का प्रयास किया है। आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में बहुत मुश्किल जाती है कि हमारे सीएस भी 5 घंटे बैठे और मुख्यमंत्री भी 5 घंटे बैठे। ऐसे मंच पे अवसर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाओं का सवाल नहीं है, ये संदेश का सवाल है। संदेश स्पष्ट है, क्या अधिकारी, क्या हमारे नेतृत्व करता, सबका मन एक है। सब मिलकर के जो कह रहे हैं, आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, उस बात की विश्वसनीयता होना चाहिए, उसके परिणामकारी हमारे रिजल्ट आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इसका परिणाम निकला कि कई सारे लोग, यहां तो छोड़ो, अभी हम जर्मनी और इंग्लैंड गए, वहां जमीन मांग रहा, वही हम सर्टिफिकेट पकड़ा रहे, लो अभी हाल जमीन, कल से आओ भारत अपना काम चालू कर दो। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। भूमि की उपलब्धता के मामले में जिस प्रकार से गति हमारे विभाग ने रखी, और केवल भूमि की नहीं, सभी प्रकार से आपने अभी देखा हमारे पास एमएसएमई के माध्यम से अब तो डीबीटी केवल ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनको हितग्राही कहते, हितग्राही मतलब 1000, 2000, 5000 की राशि उनके खाते में डल जाए, नहीं, हमने इसमें संशोधन कराया। हमने कहा कि हमने किसी भी उद्योगपति से भी अगर ये आश्वासन दिया है कि हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, तो डायरेक्ट बेनिफिट डायरेक्ट उसके खाते में जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, आज ही 48 जिलों की 1200 अधिक इकाइयों के खाते में 367.56 करोड़ का अनुदान हमने सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाला है। यह भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडरशिप के आधार पर हमने अपनी सरकार की ये विश्वसनीयता बनाई है कि जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। जो बात हो सकती है वो जरूर सबके सामने आना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, यहीं पर हमने कई सारे प्रकार से, अब कितने प्रकार से प्रोत्साहन दे, भूमि के अंदर प्रोत्साहन दे रहे, कोई बात नहीं, ना के बराबर लागत लगेगी, पानी, बिजली, बाकी व्यवस्था तो ठीक है। अगर आप अपने हमारे श्रमिक बंधु भी रखोगे तो आपको उसमें भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उसके बाद भी सभी विभागों की अलग अलग प्रकार की हमारी निवेश की पॉलिसियां बनी है, उन पॉलिसियों के बलबूते पर आपको उन सारी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर भी हमने कहा है ये पॉलिसियां जो बनी है उसके आधार पे बात करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं एज ए सीएम यहाँ बैठ के जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ तक के निवेश के अंदर अंदर तो ये हमारी पॉलिसी से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका निवेश का और बड़ा प्रस्ताव है और आप राज्य में निवेश करना चाहते हो तो मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कैबिनेट से भी आपको कोई विशेष लाभ दिलाना पड़ेगा तो हमारी सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इसमें हमको कोई कोर कसर, कोई कमी बाकी नहीं रहने वाली। अर्थात सभी प्रकार से इन नव उद्योगपतियों के साथ पुराने जमे हुए भी उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहन देकर के हमने तय किया है 5 साल के अंदर हमारी सरकार का बजट डबल करेंगे। डबल करना मतलब हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारे सेक्टर में जहां जहां गुंजाइश है, और सेक्टर भी है, आईटी का है, टूरिज्म का है, माइनिंग का है, एनर्जी का है, कौन कौन से सेक्टर है मुझे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आज तो मैं संकेत में बोल रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भी
अपने खेत खेत में सोलर पंप लगा ले ताकि वो अपनी बिजली फ्री करे और आगे बढ़े। ऐसी एक नहीं कई योजना कर रहे हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके यहाँ कई सारे प्रकार से, जैसे एग्रीकल्चर की और बाकी एनर्जी की, आप हमारी गारमेंट इंडस्ट्री की, रेडीमेड गारमेंट्स की, कितनी प्रकार की इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक नहीं 52 यूनिवर्सिटी अब हमारे पास निजी क्षेत्र की भी आ गई, 17 यूनिवर्सिटी सरकारी सेक्टर की है। लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI जो स्किल डेवलप कर रहा, सबकी उन्नति के आधार पर IT सेक्टर से भी हमने आगे और कुछ योजना बनवाई है। कोई सेक्टर खाली नहीं रहेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक सेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का सबसे अच्छा राज्य बने, यहाँ के रोजगार के अवसर हमारी सबसे अच्छी स्थिति में जाए, यहाँ निवेशक आकर के अपने काम धंधे को फैलाए, डबल करे, चबल करे, जितने आगे तक जाना चाहे जाए, ये बाबा महाकाल आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं श्री पुलकित शर्मा जी, चेयरमैन CII भोपाल। नमस्कार। मध्य प्रदेश के यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके साथ UK और जर्मनी के दौरे पे मैं था और वहाँ पे जो आपने एक अलग ही तरीके से निवेशकों को आकर्षित किया है, उसके लिए आपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का जो रोड शो किया था, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। सर, जिस तरह इन्वेस्टमेंट की गाड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2003 में सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करी थी और उसके बाद आइए एक घोषणा में यहां और करने से चूक गया था। MP IDCL का क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदापुरम में सर्व सुविधा युक्त कार्यालय यहां खोला जाएगा, जिससे अपने उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देंगे। मेरी अपनी ओर से यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय प्रभारी मंत्री जी को, माननीय UK जी को, सारे मित्रों को बधाई दे रहा हूँ कि ये कार्यालय के माध्यम से यहाँ निवेश प्रोत्साहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत धन्यवाद। सॉरी सर, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2003 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करके निवेशन का एक गाड़ी का एक पहला गियर लगाया था, आपने रीजनल कॉन्क्लेव करके उस गियर को चेंज कर दिया है और इस रीजनल कॉन्क्लेव को अब हर प्रदेश में, हर देश में उसको कॉपी किया जाएगा सर। सेम उसको जो आपकी जो विजन है उसको संपूर्ण करने के लिए आपकी जो ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से लेकर MP IDC के हमारे MD साहब से लेकर पूरी टीम ने जो काम किया है सर, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूं और धन्यवाद करता हूं सर। दूर से आए हुए हमारे कॉन्सुलेट्स के मेहमान, निवेशक और हमारे प्रिय नर्मदापुरम के वासियों को आज की इस नर्मदापुरम की कॉन्क्लेव को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस, मीडिया और CII के सेक्रेटरीट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अब इसके बाद दूसरे और नेक्स्ट निवेश के लिए तैयार रहना है और हम जल्दी मिलेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में। जय मध्य प्रदेश, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का भी। मैं साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगी, एक छोटे से अंतराल के बाद यहाँ पर सेशंस का आयोजन किया जाना है, तो आप सभी इस अंतराल के बाद पुनः इस सभागार में और 2 अलग सभागार हॉल 1